तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कहां पर चेक कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक के अंदर आपको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि मेरी स्ट्रेटजी होती है कि मैं उन पर्टिकुलर कंपनीज में काम नहीं करता हूं लाइक जिनके रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, और अगर करता भी हूं तो क्या करता हूं, मान लीजिए आज उसका कोई रिजल्ट आया है एंड मैं वेट करता हूं नेक्स्ट डे का कि क्या मार्केट उसमें रिएक्शन प्रोवाइड करती है। देन उससे अगले दिन मैं उसी ट्रेंड में काम करने की कोशिश करता हूं। पहली बात, मैं मैक्सिमम टाइम इसको अवॉइड करता हूं कि जिस पर्टिकुलर कंपनी का रिजल्ट आता है उस कंपनी में मैं काम ना करूं। इसके पीछे का कारण क्या है वो आपको बताता हूं। हम में से काफी सारे लोग जो होते हैं ये समझते हैं कि बहुत ही इजी होता है शेयर मार्केट में काम करना, कि हमने देखा कंपनी को प्रॉफिट हुआ है एंड उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को अगर हम बाय करेंगे तो प्रॉफिट हमको भी होगा। बट दोस्तों हमेशा ऐसा नहीं होता है। लाइक मैंने यहाँ पे गलती की थी, या कह सकते हो ये सीखने के लिए गलती होना जरूरी थी, जो कि मैं आज इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए आप अपने कॉलेज में जाते हैं एंड आप जो हैं आपके 70% मार्क्स आते हैं, बट होता क्या है, आपके पेरेंट्स की जो आपसे एक्सपेक्टेशंस थी वो थी 90% की। ओके, आपके होते हैं लाइक 70%, आप पास हैं, आप खुश हैं। ओके, आप जब किसी दूसरे इंसान को बताते हैं तो वो भी लाइक अगर मैं बात करूं, मैं अपनी बात करूं तो मेरे जितने मार्क्स थे अगर आपके मेरे मार्क्स से कम आए हैं तो मैं खुश रहूंगा, और मेरे थोड़े कम थे तो मैं थोड़ा दुखी हो जाऊंगा कि यार इसके मेरे से ज्यादा मार्क्स आ गए। सेम चीजें मार्केट में होती है। अब आप अपने आप को मानिए उस स्टॉक को जिसका रिजल्ट आ रहा है, पहली बात। दूसरी चीज, अपने पेरेंट्स को मानिए कि मार्केट है, लाइक वो मार्केट है, मार्केट में जो प्रेशर्स चलते हैं, मार्केट में जो लोगों के माइंड में प्रेशर होता है कि क्या इसका रिजल्ट आएगा, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन थी लाइक पर्टिकुलर स्टॉक से। ओके, एंड थर्ड चीज आती है जो दूसरी कंपनीज होती हैं जो कि आपको देखती हैं कि आपका रिजल्ट कैसा आया, आपके कॉम्पिटिटर जो होते हैं उनका भी इंपैक्ट पड़ता है। अब क्या है, आपके 70% मार्क्स आए हैं, आप खुश हैं, बट आपके पेरेंट्स जो हैं वो दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस तो 90% की थी। अब क्या होगा, अब मार्केट में भी सेम चीजें अप्लाई होती है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक के रिजल्ट्स आते हैं, जैसे कि आज की वेबसाइट में आपको बताना चाहता हूं, ये दलाल स्ट्रीट करके एक वेबसाइट होती है एंड इसको आप सर्च करेंगे तो आप इजीली देख पाएंगे कि कैसे इसके अंदर बहुत ही इजी तरीके से दिखा दिया जाता है कि किन किन कंपनीज के यहाँ पे रिजल्ट आने वाले हैं। एंड इसका यूज करके मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप इन कंपनीज में काम करो, मैं कह रहा हूं कि इन कंपनीज से बचो, क्योंकि प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल का काम होता है। इतना आसान काम होता तो आज हर एक इंसान शेयर मार्केट में काम कर रहा होता, और वो बस इतने से फंडे को यूज करता है कि रिजल्ट पॉजिटिव देन हम बाय करेंगे, रिजल्ट नेगेटिव देन हम सेल करेंगे। तो वो डिपेंड करता है एक्सपेक्टेशंस पे। मान लीजिए जैसे कि 4 नवंबर की बात करूं तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि एसबीआई का रिजल्ट आने वाला है। अब एसबीआई का रिजल्ट आने वाला है, अब मान लीजिए एसबीआई का रिजल्ट आता है कि भाई उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है इस पर्टिकुलर लाइक यहाँ पे वर्किंग सेशन के अंदर, तो एसबीआई खुश है, एसबीआई को भाई प्रॉफिट हुआ है, लाइक उसको हुआ है 15%। बट मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या थी, वो कहती थी कि भाई 20% आएगा एसबीआई का प्रॉफिट एंड सबके सब खुश रहेंगे। प्लस जो इस एसबीआई के साथ में दूसरे बैंकिंग सेक्टर के जो बैंक हैं, लाइक वो लोग भी इस पे नजर रख रहे होंगे कि यार इनका रिजल्ट क्या रहा, इनके क्या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हुए, इनके क्या एनपीए जो होते हैं वो कितना इंप्रूवमेंट या डिक्रीजमेंट हुई, वो सारी चीजें वो लोग भी देख रहे होंगे। उनके भी बायर सेलर अवेलेबल होंगे। काफी लोग जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर काम करना पसंद करते हैं कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में काम करना है, तो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अर्थव्यवस्था टिकी होती है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ही। क्योंकि अगर बैंकों के पास पैसा नहीं होगा तो वो कंपनीज को कैसे पैसा देंगे, लोन कैसे देंगे, और नए नए जो कंपनीज सेटअप होनी है वो कैसे होंगी। तो बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूं, मान लीजिए एसबीआई का रिजल्ट आया कि भाई उनको 20% की बजाय 15% का प्रॉफिट हुआ। अब आप तो बैठे हो, आप अपने लैपटॉप पे देख रहे हो कि यार एसबीआई को तो 15% का प्रॉफिट हुआ, आप बजा रहे हो अपनी तरफ से तालियां कि भाई बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। बट मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो प्रेडिक्शंस थी, मार्केट के जो बड़े प्लेयर होते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि इसका जो एसबीआई का रिजल्ट आना चाहिए वो 20% का रिजल्ट आना चाहिए, लाइक प्रॉफिट बनना चाहिए 20%, बट वो 20% नहीं अचीव कर पाया। देखो इसमें सब खुश हैं, इसमें एसबीआई भी खुश क्योंकि वो नेगेटिव तो नहीं गया, उसको लॉस तो नहीं हुआ, वो पॉजिटिव तो खड़ा है, और आप भी खुश देखकर कि यार बताओ एसबीआई ने 15% का प्रॉफिट कमाया। बट मार्केट की एक्सपेक्टेशन को प्रिडिक्ट करना बहुत भारी हो जाता है। लाइक ये चीज आसान लगती है, मुझे भी पहले पहले लगी यार क्या करना है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट सामने है, यहाँ पे दिखा रहा है कि 15% प्रॉफिट हुआ तो चलो इसको बाय करते हैं, चल देते हैं बाय करने के लिए। अगले दिन क्या होता है, आपने बाय किया, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस जो है वो पूरी नहीं हो पाई, वहां पे वो एसबीआई उस पर खरा नहीं उतर पाया,
तो उस चक्कर में क्या होगा, जो बड़े प्लेयर होंगे वो एसबीआई को बेच के जाना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाया, वो अपना पैसा निकालेंगे और किसी दूसरे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने पैसे को अलग हटा लेंगे। तो होगा क्या, आप वहां पे बाय करके बैठे होंगे कि भाई एसबीआई का तो पॉजिटिव रिजल्ट आया था, तो एसबीआई तो ऊपर जाना चाहिए, लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होने चाहिए, क्योंकि न्यूज तो सबके घर में सेम जाती है। और इस जाल में जो सबसे ज्यादा फंसता है ना, वो हम जैसे आम ट्रेडर फंसते हैं। आम ट्रेडर मतलब जिनको ज्यादा बड़ी प्रॉपर कह सकते हो कि कंपनी के फंडामेंटल या बहुत ही अंदर की जानकारी नहीं होती। मैं आपसे साफ कहता हूं, मैं भी इंट्राडे ही करता हूं एंड सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे आप देखोगे डीमेट अकाउंट में तो कुछ शेयर मैंने बाय करके रखे हुए हैं, मैंने वैसे ही खरीद लिए हैं कि चलो ले लेते हैं, सस्ते मिल रहे थे तो ले लिए, प्लस उनमें कुछ चीजें देखकर मैंने उनको ले लिया। बट मुझे बेसिकली इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई ज्यादा बड़ी नॉलेज नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। बट हम लोग ठहरे इंट्राडे ट्रेडर, हम क्या करते हैं, आज ही करें, आज ही जो रिजल्ट मिलता है हम उससे खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह जो आम प्लेयर होते हैं, आप और मेरे जैसे ट्रेडर होते हैं, जो पैसा फंसता है वो किसका फंसता है, आम ट्रेडर्स का। अब बड़े ट्रेडर को पता है कि भाई मुझे इसमें से 20% का रिजल्ट चाहिए था, और उनकी एक कम्युनिटी पूरी की पूरी होती है बड़े ट्रेडर की, उनको आपस में पता लग जाता है कि ये क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है। बहुत ज्यादा पीछे का गेम बहुत बड़ा होता है, जिसको कैलकुलेट और प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता जितना कि हम लोगों को लगता है। तो मेरी आपको फाइनल एडवाइस यही है कि अगर आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट को देखना चाहते हो, आप देख सकते हो, दलाल स्ट्रीट करके नाम है यहाँ पे इसका। यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें मिल जाती हैं कि स्टॉक मार्केट में, वो भी एक ही जगह पे मिल जाती है। मुझे अच्छा इसलिए लगा ये वेबसाइट। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें देख सकते हो कि किन स्टॉक में मुझे काम नहीं करना है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको ये वेबसाइट इसलिए नहीं बता रहा हूं कि भाई यहाँ पे रिजल्ट देखो और रिजल्ट देख के जो प्रॉफिट बना तो बाय करो, नहीं बना तो सेल करो। समझ रहे हैं, इतना आसान नहीं है, उसके पीछे का गेम होता है। बट इस गेम को समझने के लिए एक और चीज की जा सकती है। मान लीजिए आज एसबीआई का रिजल्ट आया, एसबीआई का यहाँ पे रिजल्ट आपको दिखाई दिया कि भाई एसबीआई का आज रिजल्ट यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो एसबीआई के रिजल्ट आने के बाद में मान लीजिए रिजल्ट आता है कि भाई एसबीआई ने 15% का प्रॉफिट कमा के दिया, मतलब इस बार 15% ग्रोथ हुई है एसबीआई के अंदर, एंड डिफरेंट जो यहाँ पे खर्चे हुआ करते हैं वो भी कम हुए हैं। तो एसबीआई ने अपने स्टाफ को भी मेंटेन किया, अपने क्लाइंट को प्रॉफिट बना के दिया, प्लस बैंकिंग सेक्टर में जो काम किया एसबीआई ने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया। आपको ये न्यूज मिल गई, आप चल दिए अपना पैसा लेकर कि चलो हम इसको बाय करेंगे, और सुबह सुबह वो गिर जाता है। तो इसका मतलब पहली बात तो आप ये चीज समझिए कि बड़े प्लेयर वो चाहते थे कि और भी ज्यादा प्रॉफिट बनाकर दे, उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई थी। ठीक है, अब क्या है, हमें पता लग चुका है कि भाई एसबीआई का रिजल्ट पॉजिटिव था एंड उसके बाद भी वो नीचे गिरता रहा। तो उससे क्या होगा, एक ट्रेंड चालू हो जाता है कि इसका कोई ना कोई न्यूज तो होनी चाहिए ना किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, एक ट्रेंड को बनाए रखने के लिए। तो वहां पे क्या होता है, बड़े प्लेयर जब उसका हाथ छोड़ देते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक का, तो जो छोटे प्लेयर होते हैं हम और आप जैसे कस्टमर्स होते हैं, वो लोग भी डर के मारे भागना शुरू कर देते हैं कि यार बड़े प्लेयर्स ने अब ये गिरता जा रहा है, रिजल्ट आया पॉजिटिव फिर भी गिर रहा है, तो वो डर के मारे बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये ट्रेंड 3 से 4 दिन तक लगातार चलता रहता है। तो उस पर्टिकुलर ट्रेंड को पकड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। मान लीजिए मैं क्या करूं, आज मान लीजिए इसका रिजल्ट आता है 4 नवंबर को, एंड 5 नवंबर को मैं देखता हूं कि एसबीआई नीचे गिरना शुरू हो गया है, मार्केट गिरी और 4-5 पॉइंट वो गिरना शुरू हो गया है। तो मुझे ये पता लगेगा कि मार्केट की जो प्रेशर था, मार्केट के माइंड में जो चल रहा था कि भाई मार्केट में एसबीआई को प्रॉफिट बनना चाहिए, और प्रॉफिट बना और फिर भी उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाया, तो यहां पे सेलिंग चालू हो गई। तो मुझे अगले से अगले दिन, मतलब अगर आज रिजल्ट आता है 4 नवंबर को, तो मैं 5 नवंबर को वेट करूंगा, देखूंगा कि ये पॉजिटिव ऊपर गया या नीचे गया। अब अगर ये ऊपर गया तो इसका मतलब ये था कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को इसने पूरा किया, एंड अगले दिन भी हो सकता है कि वो ट्रेंड चालू रहे। और कहना चाहता हूं 80% टाइम वो ट्रेंड चालू रहता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि स्टॉक जो भी चलते हैं कोई ना कोई न्यूज पे चलते हैं। अगर न्यूज पॉजिटिव होगी तो वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, अगर नेगेटिव होगी तो। सिंपल सा लॉजिक होता है, एंड इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब उसके बाद बात करें कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, वो चीज मैंने बता दी कि आपको जो पर्टिकुलर स्टॉक का मान लीजिए न्यूज आती है, मान लीजिए उसका यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं करनी जिस दिन उसका रिजल्ट आया है, प्लस उससे अगले दिन ट्रेड नहीं करनी। आपको देखना है कि मार्केट उस पर क्या रिएक्शन देती है। अगर उसका रिएक्शन पॉजिटिव है तो चांस ज्यादा है कि वो उस पर्टिकुलर वीक में या फिर मंथ में पॉजिटिव ट्रेंड में जा सकता है, क्योंकि लोगों का विश्वास उसने जीत लिया, उतना प्रॉफिट निकाल के उन्होंने दिखाया कि जितना मार्केट चाहती थी। तो ये चीज थोड़ा समझने की होती है, प्लीज इसको समझिएगा। एंड जो बात मैंने बोली है मैंने खुद नोटिस की है, मेरा लॉस हो चुका है। पहले अगर मैं बात करूं, मुझे एक ही दिन में 10,000 का लॉस देना पड़ा था एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर,
एंड वो यही रीज़न था कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में, यार तो बड़ा आसान है, लाइक मैंने रात के समय 2 बजे के आसपास मैंने ये न्यूज़ पढ़ी। मैंने मतलब रात को जब बैठते हैं लाइक स्टडीज़ करते हैं कि कल किस चीज़ की ट्रेड करनी है, तो मैंने देखा कि यार पॉजिटिव रिजल्ट आया है, चलो कल इसको बाय करते हैं। एंड जैसे ही मैंने बाइंग की वो तुरंत विद इन 15 मिनट वहां पे कैंडल रेड बनने की वहां पे स्टार्ट हुई एंड अच्छा खासा लॉस देकर मुझे वो गई। बाद में समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि मार्केट में अगर किसी का पॉजिटिव रिजल्ट आया तो वो ऊपर ही जाएगा। ये डिपेंड करता है मार्केट में बड़े प्लेयर उस पर्टिकुलर चीज के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में यही बात बतानी थी, क्योंकि क्लाइंट काफी सारे ये समझते हैं कि स्टॉक का न्यूज देखो और काम चल जाता है, लाइक उसमें भी पीछे गेम प्ले होते हैं दोस्तों, जो गेम इतने आसान नहीं होते हैं। तो ये दलाल स्ट्रीट करके वेबसाइट है, आप इसको सेव कर लीजिए, आपको रिजल्ट देखने में बहुत ईजी हो जाता है और एक ही जगह पे दिख जाता है कि कौन से स्टॉक का पर्टिकुलर रिजल्ट आने वाला है। तो हमें उस पर्टिकुलर स्टॉक से दूर रहना होता है। लाइक मैं न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करता हूं एंड आपको भी अवॉइड करता हूं, बिकॉज हम लोग ऑटोमेशन ट्रेडिंग यूज करते हैं एंड ऑटोमेशन ट्रेडिंग में न्यूज बेस्ड चीजों का कोई काम नहीं होता। अब आप देखो ये पर्टिकुलर डे पर लाइक 10 नवंबर पर कितने सारे स्टॉक्स के रिजल्ट आने वाले हैं, कितने सारे स्टॉक्स के आने वाले हैं। अब अगर मान लीजिए किसी का रिजल्ट आया और वो पॉजिटिव रिजल्ट आया और उसमें क्या है, मार्केट के साथ में वो ऊपर चलता गया, तो आपको होना चाहिए कि भाई ये अगले दिन भी ट्रेंड अपना कंटिन्यू रख सकता है। देन आप वहां पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज करके एंट्री ले सकते हैं, लाइक वीवैप लाइन के ऊपर ले सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि फर्स्ट कैंडल ब्रेकडाउन होने पर अगर ये ऊपर जाता है तो बाइंग कंडीशन बना दी जाए। बहुत सारी चीजें होती हैं वो आप इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं मैंने आपको ये चीज समझा दी है कि आपको इस वेबसाइट का यूज करना किस तरह है। इस तरह नहीं करना कि रिजल्ट आ रहा है तो हम इसमें ट्रेड जरूर करेंगे, ये आपको बचाने के लिए बता रहा हूं कि जिसमें रिजल्ट आए उसमें ट्रेड मत करो, बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक उसको ये बेस्ट नहीं लग रहा, तो वो ट्राई करके देखे, वो खुद समझ जाएगा कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं। तो इसी के साथ वीडियो बंद करता हूं। किसी को कोई भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। प्लस अगर आप एल्गो ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में मैंने सारी डिटेल्स दी हैं, सभी वीडियोस दी हैं, उनको प्रॉपरली देखो। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया है व्हाट्सएप, आप वहां पे व्हाट्सएप करके इजीली एल्गो ट्रेडिंग सीख भी सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को